मेरा नाम तनवीर रिजवी है। मैं संस्थापक हूँ अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी का। और हमारी सोसाइटी अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी जो है वो तमाम सामाजिक मुद्दों पे अभी तक काम करती आई है। लेकिन अभी जो ये वैश्विक महामारी आई है और जिस तरह से पूरा विश्व इस वक्त महामारी की चपेट में है और हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं कि लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है। लगभग 80,000 से ऊपर लोग जो है इस वक्त पेशेंट हो चुके हैं। तो हमारी संस्था ने अपने सारे मूल मुद्दों को छोड़कर कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत है अवेयरनेस की। हमारा जो पूरा माशरा है, पूरा समाज है, जो नीचे तक लोग हैं, हर आदमी अभी भी अवेयर नहीं है इस कोरोना वायरस से कि इस कितना घातक है। तो उस चीज़ को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने पूरी संस्था को इस वक्त लगा रखा है और हम जगह जगह लोगों को अपनी संस्था के साथ जोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारवां बना रहे हैं जो सिर्फ ये काम करेगा कि जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनके घर वालों को भी अवेयर करेगा और जहां संक्रमण अभी नहीं पहुंचा है वहां भी अवेयर करेगा, ताकि जो है ये संक्रमण को रोका जा सके। क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि जिसके द्वारा हम जो है इस पर अंकुश लगा सकें। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हम अपने रहन सहन में थोड़ा चेंज लाएं, और जो पहले था वो अब नहीं है। अब थोड़ा सा फ़र्क वाली ज़िंदगी आ गई है। अब हमको अपने जीवन शैली में भी चेंज लाना पड़ेगा। जहाँ पहले सब कुछ आराम से होता था, अब शायद हो सकता है कि थोड़ा इस संस्था द्वारा आपके जो सामाजिक कार्य किए गए हैं, जैसे आपने इस सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, जैसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, संस्था का उन्माद ये था, एक जैसे वैश्विक आपने बताया कि इस महामारी के तहत इसमें लोगों ने राशन भी बांटा है, इसमें लोगों ने सैनिटाइजर भी बांटे हैं, इसमें लोगों ने मास्क भी बांटे हैं। आपने इस क्षेत्र में क्या काम किया? देखिए, कोरोना वायरस के आने के बाद अगर हम बात करें, जब महामारी शुरू हुई तब की अगर हम बात करें, तो हमारी संस्था ने सबसे पहले मास्क का वितरण कराया। हम लोगों ने काफ़ी शहरों में मास्क बंटवाए अपने जो मेंबर्स हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बिजनौर में, अगर आप बिजनौर देख रहे हैं तो बिजनौर में नगीना क्षेत्र है और कोतवाली देहात है, वहाँ पे हम लोगों ने मास्क बंटवाए। सैनिटाइज़र भी वहाँ पे बंटवाया। अमरोहा में काम हुआ हमारा, रामपुर में भी कुछ लोगों ने हमारे कहने से काम किया, गाज़ियाबाद और नोएडा में काफ़ी काम हुआ, वहाँ पे हमारे जो है उपाध्यक्ष भी रहते हैं, बिजनौर में भी हमारे उपाध्यक्ष रहते हैं। तो इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया। फिर जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो राशन का महत्व समझ में आया। तो हम लोगों ने एक स्कीम के तहत अपने लोगों से ये कह दिया कि आप कोई भी तरह का कलेक्शन ना करिए, जिसके पास जो जैसे हो आप वहीं से बांटना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि सब जगह चूँकि ऐसे लोग थे, सभी के आसपास ऐसे लोग थे जिनको जो है जो आहत हुए थे। तो हमने कहा जहाँ गरीब दिखाई दे वहाँ पे आप बांटना शुरू करो, सिर्फ हमें रिपोर्ट करो कि हमने यहाँ पर इतना बांटा है। तो लोगों ने अपने घरों से भी बना के बंटवाया, राशन भी बंटवाया, तरह तरह की चीज़ें बटी। हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में भी बांटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मुद्दे हमारे सामने आए। एक तो मुंबई से हमारे पास जो है एक फ़ोन आता है। एक बार मुंबई में कुछ 14 फैमिलियाँ ऐसी थी जहाँ पे चूल्हा 2 दिन से नहीं जला, और वहाँ से मुझे मैसेज आया। तो मैंने कहा कि हम लोग तो यूपी में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई मदद कीजिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं मदद कहाँ से करूँ। तो मैंने अपनी अध्यक्ष जो है महिरा नकवी, उनसे बात की। उन्होंने दिल्ली में कोई उनके जानने वाले, उनसे बात की, और फिर 1 दिन के अंदर हम लोग जो है बॉम्बे तक पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 2 दिन के अंदर हम लोगों ने उनके घरों में 15-15 दिन का राशन 14 घरों में पहुँचवा दिया। तो ये सामाजिक गठबंधन था, उसी से संभव था। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जब ये खबर मैंने फेसबुक पे डाली कि हम लोगों ने ऐसा वितरण किया है, तो चेन्नई से मेरे पास फ़ोन आया। चेन्नई से फ़ोन आया कि 70 बच्चे सिद्धार्थ नगर के वहाँ पर पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और जिस इलाके में है वो रेड जोन है। और चूँकि वहाँ पे भाषा दूसरी है तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अपनी बात वो रख भी नहीं पा रहे थे। और 2 दिन 3 दिन से वहाँ भी यही हाल था कि जो है खाना नहीं पहुँचा था। तो हम लोगों ने पहले अपने सोर्सेज से बात की, उसके बाद जो है कुछ जो हमारे जानने पहचानने वाले थे उनसे बात की। तो बॉम्बे में हमें एक ऐसा बंदा मिला जो चेन्नई का रहने वाला था। तो उनसे हमने कहा भाई एक मदद आप ऐसा करिए कि वहाँ से फ़ोन आया, अगर कोई भी आपका वहाँ पे जानने वाला हो तो आप उससे मदद कराइए।
हम लोगों के कहने पे आप समझ लीजिए कि 3 दिन के अंदर उन बच्चों को 15-20 दिन का राशन खरीदने इतना पैसा जो है, जो मैंने पूछा कि 70 बच्चे हैं तो कितने चूल्हे वहाँ पे जलते हैं, तो बताया कि वो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर 20 घरों में चूल्हे जलते हैं जिसमें 70 बच्चे खाना खाते हैं। तो 20 घरों में फिर 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार करके हम लोगों ने वहाँ पे बंटवाया। अभी फ़ोन आया था, परसों फ़ोन आया था कि भैया आप लोग जो है राशन जो भी, ये तो आपका लॉकडाउन का वो हो गया, जब से कोरोना वायरस महामारी फैली लॉकडाउन के तहत आपने ये किया, लेकिन इसके जो आपके अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर जो सोसाइटी है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मतलब कोई एजुकेशन की तरफ है या सामाजिक कार्य की तरफ? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज जो अल्पसंख्यक समाज अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार कैसे बढ़ाए और इस समाज का विकास कैसे हो, इस पर हम लोग तकरीबन 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, काम करने का तरीका क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होती है कि आपको ये पता हो कि हमारे समाज के लिए ये संस्था या ये बंदा है जो हमारे समाज की सुनेगा। कॉन्फिडेंस जब ख़त्म हो जाता है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, तो आदमी को और भी निराशा होती है। तो पहला काम तो हम लोग ने कॉन्फिडेंस जगाने का किया कि हम लोग सुनते हैं, और हम लोग ने न जाने कितनी ऐसी चीज़ें सुनी है। सबसे बड़ी फैमिली विवाद को अगर आप देखें तो हमने करीब करीब आज की डेट पे 16-17 हज़ार जो है एप्लीकेशन, आप अभी तो ऑफिस बंद चल रहा है, कभी आप आइएगा जब ऑफिस खुलेगा, हमारे पास 16-17 हज़ार एप्लीकेशन सिर्फ आपसी विवाद की है, मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं। इस महामारी में जो है लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है, कि उनसे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, लॉकडाउन जो चल रहा है उससे दुश्वारियां तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर सकारात्मक वे में देखा जाए तो जिस वक्त इंडिया में लॉकडाउन हो गया था उस वक्त अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ, और सीधा असर हम लोग को देखने को मिला कि वहाँ की फिगर क्या है, हमारी फिगर क्या है। तो लॉकडाउन से ऐसा नहीं है, फ़ायदे बहुत थे, कुछ दुश्वारियां हैं, उनको सुलझाया जाएगा। मैं तो अपील लोगों से यही करूंगा कि जिस तरह से अभी तक लॉकडाउन का पालन करते हुए आप लोगों ने एक अच्छा रिज़ल्ट दिया है, उसी तरह अब अगर लॉकडाउन हट भी जाता है तो लॉकडाउन में जो सीख मिली है उससे आप अलग मत होइएगा, क्योंकि लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस हट गया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है उसको आप रखते रहिए, और मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, हाथ धुलिए, जो सामान लाइए घर में उसको धुलिए। ये सब चीज़ें जो सीखने को मिली हैं, इसको जो मतलब एक नैतिक शिक्षा आपको मिली है कोरोना काल में, तो इसका अनुपालन तब तक करते रहिए जब तक कि कोरोना हट जाए।